गुड मॉर्निंग। क्लास 12 के ऑर्गेनिक रिएजेंट का नंबर आज का हो गया 5। तो ये रिएजेंट आपका ग्रिग्नार्ड है, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको बता चुके। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को हम लोग नाम देते ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये जो रिएजेंट है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एप्लीकेशन है, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का आप क्या यूज करेंगे, ये पार्ट 1 है हमारा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अलग अलग यूज है, ये हम आपको पढ़ा रहे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज। अब आप ध्यान दें कृपया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो आप यूज करेंगे जिन जिन पदार्थ को, वो आप यहां पर रखेंगे RMgBr यूज करें, या आप इस्तेमाल करें RMgI अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड या अल्काइल मैग्नीशियम आयोडाइड का यूज कर सकते। अब जो जो अल्काइल आपके लिस्ट में है वो ध्यान दीजिएगा। मिथाइल यूज कर लीजिए, आप इथाइल यूज कर लीजिए 2। जरूरत पड़े तो आप प्रोपाइल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जरूरत पड़े तो प्रोपाइल भी यूज कर सकते। और एक यूज कर लीजिए, वो होगा C6H5 फिनाइल। C6H5 फिनाइल का भी यूज कर ले, मतलब आपके पास अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड में ये 4 कंपाउंड, 4 अल्काइल वाला पार्ट, इसको तो एराइल बोलते, लेकिन आप ये भी यहां पर लगा सकते हैं। तो यहां आपके पास 4Gr हो गया अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और 4Gr हो गया अल्काइल मैग्नीशियम आयोडाइड में हो गया, प्रैक्टिस करने के लिए। आइए यूज नंबर 1 में आते। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पर डालना है वाटर, पहले इस बारे में जिक्र भी कर चुके, आप बहुत आराम से समझ लेंगे, वेरी वेरी इजी। अब आप ये R बदल बदल कर प्रैक्टिस करेंगे, हम एक पीस सिर्फ दे रहे, आप R के बदले में मिथाइल, इथाइल, नॉर्मल प्रोपाइल, फिनाइल, ये 4 आप यूज कर लेंगे। तो यहां पर आ जाइए, ये हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgBr, और उस पर आपको डालना है वाटर। एकदम आराम से चार्ज बैठाइएगा, ये चार्ज बनाना हम आपको सिखा चुके। याद कीजिए, मैग्नीशियम पर चार्ज डेल्टा प्लस, अल्काइल पर चार्ज डेल्टा माइनस, H पर चार्ज डेल्टा प्लस और OH पर चार्ज डेल्टा माइनस। बस चार्ज देना सीखना है, उसके बाद कोई झमेला आपके पास नहीं है। ये जो प्लस वाला पार्ट है, इसको आप माइनस के साथ जोड़ दें बॉन्ड तोड़ करके, और ये जो माइनस वाला पार्ट है उसको आप प्लस के साथ जोड़ दें। बस इतना ही काम करना है। तो प्रोडक्ट आपका क्या बना? प्रोडक्ट बना RH, प्रोडक्ट बन गया RH, साथ में ये OH को जोड़ना है, तो आप लिख दीजिए MgOHBr, मतलब MgBr के बीच में ब्रैकेट देके OH, ब्रैकेट देने का मतलब हो गया H और Br नहीं जुड़ा, ब्रैकेट का मतलब हो गया एक बॉन्ड से OH जुड़ रहा Mg से, और दूसरे बॉन्ड से Br लाइन देके नहीं दिखाना है, हम समझाने के लिए दे दिए, क्योंकि जो बॉन्ड आयनिक होता उसको लाइन से नहीं दिखाते, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। अभी समझाने के लिए आप ऐसे समझ लें, आगे चलकर आप कृपया हमेशा ऐसे ही लिखा करेंगे। ये हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पर वाटर डालने से क्या होगा, इसका एग्जाम्पल। नंबर 2 आइए, ये हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पर कोई भी अल्कोहल डालना है,
कोई भी अल्कोहल डालना है। तो इस अल्कोहल में आप कृपया 2 ले लें फिलहाल, एक ले लें मीथेनॉल और एक ले लें इथेनॉल। 2 ले लीजिए, काफी है। और आपसे पूछा जा रहा, बताइए क्या बनेगा, क्या बनेगा बताएं। तो ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम ध्यान से इसको सीखिएगा। जीआर के लिए आप लेंगे आर, एमजी, बीआर या आई, जो भी आप ले लें। क्लोराइड भी लेते, कम लीजिएगा, वो कम यूज होता। उस पर डालना है अल्कोहल, कृपया ध्यान दें, अल्कोहल डालना है। गौर करिएगा, इसमें चार्ज बनाने का जो पॉइंट है उसको आप समझेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो चार्ज बनेगा उसके पॉइंट को आप समझें। इस जगह पर H पर चार्ज बनेगा डेल्टा प्लस, O पर चार्ज बनेगा डेल्टा माइनस। इधर चार्ज देके ये बॉन्ड नहीं तोड़िएगा, इसका हम अलग से थ्योरी बताएंगे, जो कब ये बॉन्ड कब टूटेगा, और जब तक नहीं वो कंडीशन होगा तब तक आप O और H के बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे। ये भी टूटेगा, लेकिन इसकी शर्त हम आगे बताएंगे, आगे यूज करेंगे। डिहाइड्रेटिंग रिएक्शन रिएजेंट है, डिहाइड्रेटिंग वहां बताएंगे, जो यहां भी बनेगा प्लस, लेकिन यहां अभी नहीं दीजिएगा, ये कब टूटेगा उसका कंडीशन आगे के एक रिएजेंट में दिया गया। अब आइए, Mg पर चार्ज हो गया डेल्टा प्लस, सब लोग जानते हैं। R पर चार्ज हो गया डेल्टा माइनस, सब लोग जानते हैं। अब बॉन्ड तो टूटने का जो तरीका, जोड़ने का जो तरीका है वो ध्यान दें। ये हो गया हाइड्रोजन प्लस, ये किससे जुड़ेगा, माइनस से, आप आराम से पूरा कर ले। और फिर ये पूरा एक साथ लेंगे, कृपया ये पूरा एक साथ लेंगे, और ये पूरा माइनस वाला टुकड़ा को प्लस से जोड़ देंगे, ये एक साथ लेंगे। तो ये प्रोडक्ट बन गया RH, ये प्रोडक्ट बना RH, ये बना। और ये मिथॉक्सी, मिथ प्लस O इज इक्वल टू मिथॉक्सी, माइनस के कारण आइड वर्ड जोड़ देंगे, मिथॉक्साइड। तो ये आप इसमें जोड़ दें, और जोड़ने का तरीका यहां से ही आप सीख जाइएगा। तो ये हो गया Mg, ब्रैकेट के अंदर डाल दीजिएगा CH3O, और यहां डाल दीजिएगा Br, साइड प्रोडक्ट बन गया। ये हो गया Gr पर अल्कोहल कैसे डालेंगे, कृपया फिलहाल 2 ही अल्कोहल यूज करें, मिथेनॉल, इथेनॉल। जब रिवीजन, अभी आपको Gr लिखने का मतलब पता है, अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड में ये R के जगह पर ये 4 चीजें लिखनी है, और फिर RMGI में यहां R के जगह पर 4, तो मतलब Gr आपके पास संख्या में कितना हो रहा, 8 Gr हो रहा। 8 Gr पर एक बार मिथेनॉल, 8 Gr पर एक बार इथेनॉल। धीरे धीरे करके जब जब वक्त मिले रिवीजन मारते चले। 5 रिएजेंट मेरा हो गया, आज के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे 5 रिएजेंट में ही हम आपको थोड़ा थोड़ा रिवीजन करा के कन्वर्शन का टेक्निक एक अलग बोर्ड, अलग प्लेटफॉर्म पर बताते हैं। आइए रिएक्शन नंबर 3 आ जाए, बहुत छोटा सा टुकड़ा है। ये कहता है बताइए Gr पर एसिड की प्रतिक्रिया आप कैसे करेंगे। एसिड डालना है तो इसमें गौर करें, 2 ही एसिड आप यूज करेंगे। एक का नाम फॉर्मिक एसिड, मिथेनोइक एसिड, और याद कीजिए एक का नाम एसिटिक एसिड। कृपया आप 2 एसिड का ही यूज करेंगे, एकदम सिंपल सा है, 1 मिनट में आप सीख जाएंगे। यहां ले लीजिए RMGBr, RMGBr, उस पर कोई भी एसिड ले लीजिए, जैसे फॉर्मिक एसिड। चार्ज देना आपको आता है, बहुत सिंपल सा काम करना है।
याद कीजिए, इस जगह पर आप चार्ज निकाल लें। एसिड है, O पर चार्ज डेल्टा माइनस, H पर चार्ज डेल्टा प्लस, चार्ज बैठा पाएंगे। याद कीजिए Mg पर चार्ज डेल्टा प्लस और R पर चार्ज डेल्टा माइनस। एक जैसा पूरा रिएक्शन है, क्योंकि इसमें जितना भी रिएक्शन आप करेंगे पता है सब में किस चीज का निर्माण होगा, तो सब में आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ अल्कीन का ही निर्माण होगा, सब में अल्कीन बनता। अब ऑटोमेटिक है रिएक्शन होगा तो ये H प्लस किससे जुड़ेगा, R माइनस से, इससे जुड़ा, तो R माइनस से जब ये जुड़ेगा तो याद कीजिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा RH। अल्काइल में H जोड़ दें तो ऑटोमेटिक है नाम हो गया अल्केन। और ये पूरे को सटाकर आप इसके साथ लिख दें जैसे लिखते आए हैं, तो आप क्या लिखेंगे, प्लस Mg ब्रैकेट के अंदर HCOO और ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे Br। तो ये हो गया Gr पर अल्कोहल डालने से क्या हो, वाटर डालने से क्या होगा, Gr पर अल्कोहल डालने से क्या होगा, Gr पर एसिड डालने से क्या होगा। दो तीन एग्जाम्पल और कर लें, आपका रिएजेंट नंबर 5 Gr का पहला एप्लीकेशन समाप्त। Gr में फिर हम आपको CO2, एल्डिहाइड, कीटोन, ईस्टर, एसिड क्लोराइड, साइनाइड, ये भी हम आपको दो अलग अलग क्लास में बताएंगे। Gr इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Gr के इन 3 रिएक्शंस को आप रिवीजन करेंगे, पांचों रिएजेंट रिवाइज करेंगे, क्योंकि इस पर अब थोड़ा थोड़ा सवाल जवाब और कन्वर्शन का टाइम आपका आ चुका। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का 3 उपयोग हमने आपको बता दिया। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आप 3 उपयोग और आज देख लें, बड़ा हल्का हल्का है, तुरंत समझ में आ जाएगा। दिस इज 4th नंबर, चौथा हिस्सा, ध्यान से देखिएगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पर हम डाल रहे अमोनिया और ये कहा गया बताएं क्या बनेगा। खाली चार्ज बैठाना है और कोई पैनिक नहीं होना, कोई परेशान नहीं होना। याद कीजिए ये हो गया RMgBr, इस पर डालना है अमोनिया। रिएक्शन आप 1 मिनट में कर पाएंगे। अमोनिया के लिए H यहां नीचे लिख देते। याद कीजिए एक सिंपल सा पॉइंट आप जानते हैं, खाली बस उसी को चेक करना है, वो आप चेक करेंगे तुरंत समझ में आ जाएगा। याद कीजिए Mg मेटल डेल्टा प्लस, R कार्बन इसकी तुलना में ज्यादा नेगेटिव। आपको याद होगा दुनिया के टॉप 3 नेगेटिव एलिमेंट हो गए फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन H से जुड़ा तो चार्ज डेल्टा प्लस, चाहे इस पर दें या इस पर दें या इस पर दें बात बराबर। ऑटोमेटिक है N पर कौन सा चार्ज होगा, डेल्टा माइनस। अब ये जो प्लस वाला है याद कीजिए ये किससे जुड़ेगा, माइनस से जुड़ेगा। और जुड़ने के बाद क्या प्रोडक्ट बनाया, जुड़ने के बाद प्रोडक्ट बनाया RH। तो यहां आप मिथाइल प्लस H, अगर यहां CH3 लेंगे तो गौर करिए CH3H से जुड़ने के बाद क्या बना देगा, CH4 बना देगा। तो H के साथ मिलाकर इकट्ठा कर दीजिएगा, प्लस ये जो NH2 बचा, इस NH2 को आप Mg से जोड़ दें तो ये लिखा जाएगा Mg NH2Br, मैग्नीशियम एमिनो ब्रोमाइड।
साइड प्रोडक्ट है तो आपको इसका नाम नहीं लिखना है। ये एक साइड प्रोडक्ट है तो आप इसका नाम नहीं लिखेंगे, इसका नाम आपको नहीं लिखना है। नेक्स्ट आप आइए, रिएक्शन नंबर 5। इस बार ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पर आप डालेंगे 1 डिग्री का अल्काइल एमाइन, 1 डिग्री का अल्काइल एमाइन डालेंगे। 1 डिग्री अल्काइल एमाइन का मतलब आप मीथाइल एमाइन डाल दें, यूपिक नेम मीथेन एमाइन, या आपकी मर्जी आप इथाइल एमाइन डाल दें, और भी डाल सकते हैं, लेकिन कम में प्रैक्टिस करें पहले। कम में जब प्रैक्टिस हो जाएगी, रिएक्शंस बनाना आ जाएगा, तब आपका काम आसान होगा। तो गौर करिए इस जगह पर, जैसे हम थोड़े एग्जाम्पल को निकाल भी लें, आप ध्यान दें। हमने ले लिया C2H5 MgBr या I कुछ भी, और उस पर हम डाल रहे CH3NH2। ध्यान दीजिएगा, क्या प्रोडक्ट बनता है वो बताना है। चार्ज पर फोकस करें, चार्ज कैसे डालते हैं जरा सब लोग कृपया पहले चार्ज देखें, क्योंकि जब तक चार्ज नहीं देखिएगा तब तक आपका पॉइंट क्लियर नहीं होगा। चार्ज बहुत जरूरी है। याद कीजिए, मेटल कौन सा चार्ज बना, डेल्टा प्लस, मेटल पर चार्ज बना दीजिए डेल्टा प्लस, और ये अल्काइल वाले पर डेल्टा माइनस चार्ज बनाते चले। और यहां पर इस पोर्शन पर नहीं लीजिएगा, H छोटा, पकड़ कमजोर, डेल्टा प्लस, चाहे इस पर लीजिए या इस पर लीजिए, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं। और यहां चार्ज डेल्टा माइनस। अब ये प्लस वाला टुकड़ा जुड़ेगा माइनस के साथ, इस माइनस के साथ जुड़ेगा, और ये जो माइनस वाला पूरा पैकेट है, कंप्लीट पैकेट, ये माइनस वाला CH3NH, ये किससे जुड़ेगा, प्लस से जुड़ेगा। तो C2H5 जब H से जुड़ेगा तो प्रोडक्ट क्या बना, C2H6 बना, C2H6। और ये पूरा का पूरा मैग्नीशियम से जुड़ा, तो ये लिखा जाएगा मैग्नीशियम, एक बड़ी ब्रैकेट दीजिए, CH3NH, पूरे को सटा दीजिएगा, तो ये बना CH3NH, ब्रैकेट बंद, और ये Br यहां पर लिख दीजिएगा। हम पहले ही बता चुके, इसका मतलब ये मैग्नीशियम से Br भी जुड़ा और इस मैग्नीशियम से CH3NH भी जुड़ा, तो ये N वाले जगह से ये इससे जुड़ेगा। अब ब्रैकेट में लिख दीजिए ना इसका साइड प्रोडक्ट, और इसके बारे में ज्यादा नहीं जानना है। तो ये अब घर में आप एक बार मिथाइल, इथाइल और भी बढ़ सकते हैं, लेकिन आप दो दो पर काम कर करके आगे बढ़ते जाइएगा। तो GR के अंदर हमने आपको 5 फैमिली बता दिया। एक अंतिम फैमिली आप गौर से देखें, वो है GR पर आप डाल दें अल्काइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और याद कीजिए, हम पढ़ा चुके थे, पीछे का वीडियो देख लीजिएगा। जिस किसी भी अल्काइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के एक तरफ या दोनों तरफ हाइड्रोजन हो, याद होगा इस हाइड्रोजन को नाम देते थे एसिडिक हाइड्रोजन, कारण पूरा डिटेल पढ़ा चुके, चार्ज वाले वीडियो में आप देख लेंगे इसको। या एक तरफ हाइड्रोजन हो और एक तरफ अल्काइल हो, यह भी चलेगा। अगर दोनों तरफ अल्काइल आ गया तो वो कभी भी GR के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कभी भी वो GR के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो मतलब आप यहां ले सकते हैं इथाइन या एसिटिलीन, लिख सकते हैं मिथाइल एसिटिलीन या प्रोपाइन, ब्यूट वनाइन, ब्यूट पेंट वनाइन ले सकते। दोनों तरफ अल्काइल नहीं लेना है, आप एक दो लेके छोड़ दीजिए ना, कोई बात नहीं, और उसी को बार बार रिपीट करेंगे। हम इस GR को परिवर्तित कर रहे, हमने यहां लिख दिया
जो बताएं CH3MgBr पर जब हम एसिटिलीन डालेंगे, ध्यान दीजिएगा, एसिटिलीन डालेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा बताएं। ये सवाल आपसे पूछा गया, तो आप एकदम आसानी से इसके चार्ज को समझें। किसी एक तरफ या तो इधर या इधर किसी एक तरफ चार्ज दें, क्योंकि एक बार में एक ही हिस्सा रिएक्ट करेगा। डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, कैसे चार्ज बना चार्ज वाले वीडियो में देख लेंगे। बेसिक चार्ज में यूट्यूब पे डला हुआ दिख जाएगा। Mg पर चार्ज डेल्टा प्लस, चार्ज डेल्टा माइनस। अब गौर करें, ये प्लस वाला टुकड़ा माइनस से जुड़ा और CH3 से H जुड़ने के बाद किस चीज का निर्माण करेगा, CH4। ध्यान से, और ये पूरा का पूरा टुकड़ा जिस पर माइनस चार्ज है वो किससे जुड़ेगा, प्लस से जुड़ेगा। और ये प्रोडक्ट आप लिखेंगे Mg ब्रैकेट में C ट्रिपल बॉन्ड CH, सटाइएगा नहीं, C ट्रिपल बॉन्ड CH ब्रैकेट बंद, और ये Br आप इस जगह पर लिख दें, ये Br आप इस जगह पर लिख दें। ये पार्ट आपका यहां पर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। उसके बाद एक बच्चे का डिमांड था Br2 यूवी लाइट में सर 3 या 3 से ज्यादा कार्बन दे, 1 मिनट लगेगा, देख लें। आज के लिए टॉपिक कंप्लीट। एक रिक्वेस्ट था एक बच्चे का, वो आप यहां देख लें। जैसे हमारे पास 3 कार्बन का अल्केन है, बहुत बढ़िया, उस पर डालना है Br2 और यूवी लाइट, यूवी लाइट, ठीक है। HBr एक रिड्यूसिंग एजेंट, तो एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग आप यहां डाल लेंगे। गौर करिएगा, बॉन्ड टूटा, तो बीच का मतलब इसमें से किसी, जैसे यहां तो एक ही कार्बन है, तो बॉन्ड टूटने के बाद HBr आकर जुड़ गया, Br H से आकर जुड़ गया, तो प्रोडक्ट बन गया HBr, और ये Br इस कार्बन पर आकर सब्स्टिट्यूट हो गया, प्रतिस्थापित हो गया, प्रोडक्ट बना CH3 CH Br और CH3। कंपाउंड का नाम सेकेंडरी प्रोपाइल ब्रोमाइड या 2 ब्रोमोप्रोपेन। अब गौर करिए, अगर यहां पर 4 कार्बन होता तो क्या करते, किसी भी एक पर जोड़ दीजिए, आप यहां या यहां जोड़ दीजिए, किसी एक पर HBr बाहर, Br जोड़ दीजिए, प्रोडक्ट बन जाएगा। अभी एकदम धीरे धीरे करके रिएक्शन बता रहे, अभी हम आपको रिएक्शंस बनाना सिखाते हैं। पहले रिएक्शन में मन लगना जरूरी है, और जब मन लग जाए तो उसके बाद तब आप GOC सीखें, और फिर तब उसके मैकेनिज्म पर काम करने में अच्छा लगेगा। अभी हम डायरेक्ट मैकेनिज्म के बदले, हम मतलब आपको रिएक्शन के बदले सीधा मैकेनिज्म आपके ऊपर थोप देंगे ना, बोझ लगने लगेगा। यहां क्या है, इसका बंधन और खुलेगा मैकेनिज्म में GOC के द्वारा, दोनों को कंबाइन यूज करते हुए, तब आपकी उत्सुकता, आपकी भूख और बढ़ेगी। ये टॉपिक हमारा समाप्त हुआ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। ये चीजें आपको रिएजेंट नंबर 5 आपका कंप्लीट कर दिए। थैंक यू वेरी मच।